आज से अरबों साल पहले जब जमीन सिर्फ एक बेजान सुकड़ा हुआ कुर्रा थी, जब हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीम फैसला किया। उसने जमीन को बिछाया, फैलाया और इंसानी जिंदगी के लिए तैयार किया। ये वाकया तारीख कायनात का एक अजीम तरीन लम्हा था। उसे दहवुल अर्ज कहते हैं। कुरान मजीद में सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, यानी और जमीन को उसके बाद फैलाया। लफ्ज दहवु के मानी है बिछाना, फैलाना और हमवार करना। लेकिन यहां एक अहम बात समझने वाली है। तख्लीक जमीन और दहवुल अर्ज दो अलग अलग मराहिल हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जमीन का मादा खल्क किया, ये था मरहला तख्लीक। फिर आसमानों को बनाया, फिर जमीन पर पानी पानी बरसाया और फिर जमीन को बिछाया, उसमें से पानी निकाला, उसकी मजबूती के लिए पहाड़ गाड़े, नहरें बहाई, दरख्त उगाए। ये था मरहला दहवु, यानी दहवुल अर्ज वो लम्हा है जब अल्लाह ने जमीन को जिंदगी के काबिल बनाया। कुरान खुद अगली आयत में यही बताता है, अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाला अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, यानी उसमें से पानी निकाला और चरागाह बनाई, पहाड़ जमाई, तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए। अब सबसे दिलचस्प बात, जमीन को कहां से फैलाया गया? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुहियतिल अर्द मिन तहतिल काबा, यानी जमीन काबा के नीचे से फैलाई गई। जरा सोचिए, जिस काबे की तरफ आज 2 अरब मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जिसके गिर्द लाखों लोग तवाफ करते हैं, वही काबा जमीन का मरकज है, वहीं से जमीन फैलाई गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं कि जमीन काबा के नीचे से मिना तक फैली, मिना से अरफात तक और फिर हर सिमत वुसअत पाती गई। इसीलिए कुरान ने मक्का को उम्मुल कुरा कहा, यानी तमाम शहरों और बस्तियों की मां। और दूसरे मकाम पर सूरह आले इमरान की 96वीं आयत में उसे सबसे पहला घर करार देते हुए कहा, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया यकीनन वही है जो मक्का में है, बड़ी बरकत वाला और आलमीन के लिए मरकजी हिदायत है। और इसीलिए काबा को अलबैतुल अतीक कहा, यानी कदीम तरीन घर, क्योंकि इसकी बुनियाद जमीन के फैलाए जाने से भी पहले रखी गई थी। दहवुल अर्द की तारीख भी रिवायात में महफूज है। 25